नमस्कार दोस्तों, मीटिंग सीटिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही आपको अच्छी अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली है, क्योंकि आज हम आपको विजिट करवाने वाले हैं सीकर की सबसे पहली डिफेंस एकेडमी में। जी हाँ, सीकर की सबसे पहली डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर आप अपने बच्चों को डिफेंस की तैयारी के साथ साथ 5वीं क्लास से ही स्कूलिंग की तैयारी भी करवा सकते हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, राजस्थान डिफेंस एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको विजिट करवाते हैं कि क्या खास बातें इस डिफेंस एकेडमी की ही, और कैसे यहाँ ये बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं, कैसा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, कैसे यहाँ स्टडी करवाई जाती है और कैसा यहाँ का रेजिडेंशियल माहौल है। तो चलिए साथियों, आज आपको मिलवाते हैं राजस्थान डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर हिमांशु सर से। तो सर, आपसे मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि अपनी डिफेंस एकेडमी की शुरुआत अपन ने कब करी, और उसके साथ साथ जब से अपन ने शुरुआत करी उसके साथ अपन किन ऊंचाइयों तक क्या अपग्रेड अपन ने डिफेंस एकेडमी में किए हैं। नमस्कार मीटिंग सिटिंग के सभी दर्शकों को। विनोद जी ने जो सवाल पूछा है उसके अंदर राजस्थान डिफेंस एकेडमी की जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट था, जो नींव रखी गई थी 2012 में रखी गई थी, और उस उद्देश्य के साथ रखी गई थी क्योंकि शेखावाटी के रीजन में जी जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी या फिर एनडीए ऑफिसर लाइन में, तो ऐसी कोई बढ़िया ऐसा इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर नहीं था जहां बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल पाए, जहां पे वो अपने अच्छे से तैयारी करके उन एग्जाम्स या सर्विसेज में ज्वाइन कर पाए। जी सर। तो उसी उद्देश्य के साथ में इस डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की गई थी और कंप्लीट उसी पैटर्न पे की गई थी जैसा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जहाँ उनको ट्रेनिंग सेंटर में माहौल मिलता है, उसी माहौल के साथ। तो सर, अक्सर देखा जाता है कि जो डिफेंस की तैयारी होती है वो बच्चे 10वीं 12वीं क्लास के बाद करते हैं, तो क्या अपने भी ऐसा ही होता है कि 12वीं क्लास के बाद के बच्चों को फिर डिफेंस की तैयारी करवाते हैं? नहीं, शुरुआत में विनोद जी हमने जब स्टार्टिंग की थी तब इसकी शुरुआत थी जब वो 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए थी जी। बट उसके बाद में हमने इसको आगे डेवलप किया और हमने ये देखा कि जितना यंग माइंड्स, जो डेवलपिंग माइंड्स हैं, उनके साथ काम किया जाए, उनको जिस तरीके से नर्चर किया जाए तो उतना बेहतर रिजल्ट देते हैं बच्चे। क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स थे 12th क्लास के बाद में वो रिजल्ट अपन जो चाहते थे वो नहीं दे पाते थे, क्योंकि बच्चों का माइंड ऑलरेडी डेवलप्ड हो जाता था। तो इसलिए हमने फिर 2022 के अंदर फाउंडेशन की भी शुरुआत की, जिसके अंदर क्लास 6 to 12 हम स्टूडेंट्स को डिफेंस फाउंडेशन, जिसमें एनडीए एंड वेरियस अदर एयरफोर्स एंड अदर डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स जो हैं, जी सर, उनकी प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। और उसके साथ साथ में बच्चे का माइंड उस लेवल पे लेके जाते हैं जिसमें उसको प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर उसकी स्किल्स जो सेट चाहिए बच्चे को एक 6th क्लास से उसका डेवलप किया जाता है। तो सर, साथ ही साथ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो देश सेवा का कार्य है तो आप किन ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं? ऊंचाइयों पे विनोद जी ऑलरेडी हम इनको काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जा चुके हैं, काफ़ी बच्चों को जी। काफ़ी बच्चों के सिलेक्शंस एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और ऑफिसर साइड में भी बच्चों का सिलेक्शन दे चुके हैं। जी सर। अभी तक जब से हमने स्टार्ट किया 2012 से, तब से लेके अब तक कुल 2648 सिलेक्शन हम दे चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए जी। और वही माइलस्टोन को हमने आगे अचीव किया और उसी को हमने आगे एक्सटेंड करके 2018 के अंदर एनडीए एकेडमी की भी स्थापना की जी, जिसके अंदर एनडीए की ऑफिसर लेवल की ट्रेनिंग के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम रिटन के साथ साथ एसएसबी की तैयारी के लिए भी उनको प्लेटफॉर्म मिला, और उसके साथ में बच्चों का रिजल्ट भी बहुत एक्सीलेंट मिला। अब तक कुल 18 बच्चे हमारे रिकमेंडेड है, एसएसबी रिकमेंडेड, जो ऑफिसर्स लग चुके हैं और वेरियस जगह पे कई ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑफिसर्स बन चुके हैं अपनी अकेडमी से। जी सर। जी जी। सीकर में जो आपने ये पहल करी, जो डिफेंस आपने करी, ये जो पहल किया आपने, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? विनोद जी, जैसा मैंने आपको बताया कि मेजर पीएल चौधरी ने इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी, जिसके बाद में मेरे पिताजी श्री राजेंद्र सिंह ने इसको आगे कैरी ऑन किया और बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर लेके गए। तो इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो डिफरेंट वेरियस कोर्सेज हैं जिनके लिए बच्चे पीछे भागते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया जी, अदर साइड हो गया, तो उसके अंदर क्या है कि वेरियस अदर कोर्सेज हैं, तो उसमें बच्चों का ध्यान ज़्यादातर रहता है कॉलेज के पीछे। बट एक ऐसा ये फील्ड था डिफेंस जिसमें बच्चा जॉब ओरिएंटेड प्रिपरेशन या तैयारी करता है जी सर। 12वीं के बाद, क्लास 12th के बाद में एक स्टूडेंट को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो जॉब के लिए प्रिपरेशन करता है जी। और 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक डिफेंस ही ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको क्लास 12th के बाद में
जॉब आपको मिल सकती है। तो इसके सर। पीछे मेन उद्देश्य यही था कि बच्चा बजाय कॉलेजों के और चीज़ों के पीछे भागने में जो वेरियस अदर डोमेन है उनको एक्सप्लोर करे और क्लास 12th के बाद में एक सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर कह सकते हैं कि देश सेवा के अंदर भी बच्चा जुड़ सकता है। जी सर। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अपने जो डिफेंस के जो कैडेट्स हैं जी। उनके अंदर अनुशासन, टीम वर्क और लीडरशिप के लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? मुझे इसके अंदर मेन जिस चीज़ का स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन आता है वो आता है रूटीन से। ठीक है। और वो रूटीन अपना एकदम डिफेंस पैटर्न के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए हम प्रोवाइड करते हैं जी। जिसके अंदर मॉर्निंग में उनका स्टार्ट होती है फिजिकल एक्टिविटी से। जी। फिजिकल एक्टिविटी के बाद में स्टूडेंट्स का मॉर्निंग डेली रूटीन, ब्रेकफास्ट, देन मॉर्निंग असेंबली, देन क्लासेस, देन उसके बाद में बच्चों का लंच, देन उसका बच्चों का रेस्ट, उसके बाद में फिर से इवनिंग क्लासेस, डाउट काउंटर, फिर इवनिंग में गेम्स टाइम, देन रोल कॉल, सेल्फ स्टडी। तो एक कंप्लीट बच्चा एक माहौल डिसिप्लिन में उसी तरीके से आता है जब उसको एक प्रॉपर रूटीन मिलता है। जी सर। साथ में आपने बात की मेन सेकंड चीज़ है जो कि है लीडरशिप। लीडरशिप के लिए अपने स्टूडेंट्स को वेरियस अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को हम आगे प्रोत्साहित करते हैं कि वो आगे आएँ और लीड करें किसी ना किसी चीज़ में। क्योंकि जब बच्चा ऑफिसर बनने की तैयारी करता है एनडी में जाने के लिए तो उसकी मेन क्वालिटीज़, ऑफिसर लाइक क्वालिटी के अंदर एक ये भी चीज़ आती है कि बच्चे के अंदर टीम स्पिरिट और लीडरशिप कैसी है, कैसी डेवलप है, उसने अब पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं। तो उसके लिए टीम वर्क के लिए स्टूडेंट्स को प्रॉपर गेम्स, वेरियस एक्टिविटीज़ ऐसी ऑर्गेनाइज हम करते हैं जिससे अंदर स्टूडेंट को प्रॉपर उस चीज़ का एक्सपोजर मिले जिसमें बच्चा यूनाइट होके एक यूनिटी के साथ में अपना जो टैलेंट है उसका वो शोकेस करे। और लीडरशिप की बात की तो उसके लिए स्टूडेंट को प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो असेंबली में आ गया है, अदर एक्टिविटीज़ में आ गया है और बच्चों को लीड करे, बच्चों को कमांड दे, उन सब चीज़ों का बच्चों को हम यहाँ पे एक्सपोजर देते हैं। कहने का मतलब है कि सर आप संपूर्ण जो एक अपन होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें कि आप हर बच्चे को अवसर देते हैं कि वो आगे आके अपनी प्रतिभा को निखारे। बिल्कुल, रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट का यही एक बहुत सबसे बड़ा कह सकते हैं प्लस पॉइंट है कि हर बच्चे को मौका मिलेगा। जी सर। और अपना जैसे है कि फिक्स स्ट्रेंथ है, 400 स्टूडेंट्स अपन एक कैंपस में वन सेशन के अंदर, एकेडमिक सेशन के अंदर रखते हैं। जी सर। तो उसके अंदर हर बच्चे को मौका मिलता है। तो लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है तो वहाँ पे बच्चे को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म दोनों चीज़ें बच्चों को ऊपर मिलता है और उनके ऊपर प्रॉपर फोकस कर सकते हैं। जी सर। जी। तो सर आप हमारे दर्शकों को एक और बात बताइए जो आज के समय में कॉमन एक बात माने की समस्या हो चुकी है कि बच्चों पे एक पढ़ाई का एक तरह से तनाव रहता है, तो उस तरह की चीज़ों को आप कैसे सॉल्व आउट करते हैं? इसके अंदर सभी बच्चे जब भी तैयारी करते हैं, चाहे वो आईआईटी की करे, मेडिकल की करे, तो उनके ऊपर एक अलग तरीके का तनाव रहता है और इसमें बच्चे की गलती मैं नहीं मानता क्योंकि उसके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। हाँ। बच्चा उन पेरेंट्स के दबाव के अंदर, टीचर्स के दबाव के अंदर वो बच्चा उसके अंदर दब जाता है और उसके बाद वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है जिससे बच्चा अपना 100% भी परफॉर्म नहीं कर पाता। जी सर। तो उसके लिए मेरा पहले सुझाव तो पेरेंट्स को ये दूंगा कि बच्चा जिस चीज़ में एंजॉय करे, उस चीज़ को करने के लिए जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट आए, उसी चीज़ के ऊपर बच्चे को फोर्स किया जाए। उसको फोर्स करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जिस चीज़ को बच्चा एंजॉय करेगा उस चीज़ में बच्चा अपना 100% और बेस्ट देगा। जी सर। दूसरी चीज़, बच्चों को जैसे जनरली हमने देखा है कोचिंग्स वगैरह में तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं आईआईटी, मेडिकल या अदर कोर्सेज की, तो बच्चे को एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ दो चीज़ें होती है। जी सर। तो बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका काफ़ी जगह हम देखते हैं चर्चा भी होती रहती है। काफ़ी डॉक्टर्स ने भी कहा है कि मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल हेल्थ। जी। क्योंकि मेंटल हेल्थ नहीं प्रॉपर होगी तो अपन कितना भी फिजिकल एक्टिविटी कर ले, वो अपने को बॉडी के अंदर ही से उस चीज़ को डैमेज करती जाएगी। जी। तो बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है बच्चा जब कोचिंग में तैयारी करता है, तो उसके अंदर बहुत प्रेशर रहता है। जी। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए अपने यहाँ पे एक शहर से दूर और अपने घर जैसा माहौल जिसमें प्रॉपर एनवायरनमेंट के बीच में, नेचर के बीच में रह के बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। जी। दूसरी चीज़, उनका रूटीन इस तरीके से सेटअप है कि उनको पूरा प्रेशर, पूरा जो प्रेशर है बच्चे का सिर्फ एकेडमिक्स में ना देके बच्चे के बाकी अदर एक्टिविटीज़ जैसे फिजिकल है, टाइम टू टाइम मॉर्निंग इवनिंग फिजिकल होता है, तो बच्चा उससे स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहता। बच्चे का माइंड फ्रेश होता है, बच्चा मॉर्निंग में फिजिकल एक्टिविटी करता है, इवनिंग में गेम्स मैंडेटरी रहते हैं बच्चे के लिए। तो उससे क्या है कि बच्चा एक स्ट्रेस्ड आउट ना होके एक पीस एंड काम एनवायरनमेंट में रह के, अच्छे एनवायरनमेंट में रह के बच्चा अपना 101% देता है। इसी का कारण है कि हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जी सर। जो कि बाकी जगहों पे नहीं पॉसिबल हो पाता है। जी।
तो सर साथ ही साथ में एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा। सवाल थोड़ा सा ये अच्छा सवाल ही है आपके लिए कि सर आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी जो एकेडमी है वो बेस्ट एकेडमी कैसे है, हमारे गार्जियंस हमारे बच्चों के लिए बेस्ट एकेडमी कैसे, ये बताइए सर आप। विनोद जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया ये जी। और मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी एकेडमी बेस्ट क्यों है। जी। तो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। आपने जैसे बताया कि हर कोई अपना 100% देने की कोशिश करता है जी। बट जो हमने प्रयास किए हैं बेस्ट बनाने के लिए अपनी एकेडमी को, उनमें से कुछ हैं जैसे अपने सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हैं पूरे सीकर के अंदर, सभी डिफेंस फोर्सेस को मिलाएं तो सबसे ज़्यादा और प्रॉपर अच्छे सिलेक्शंस अपन ने दिए हैं। जी सर। सबसे अधिक सिलेक्शंस होने के बाद में सेकंड चीज़ जिस पे आते हैं वो है ऑफिसर्स में सिलेक्शंस। 18 सिलेक्शंस हमने ऑफिसर्स में भी दिए हैं, जिसमें 18 ऑफिसर्स अपने आर्म फोर्सेस के अंदर अभी सर्व कर रहे हैं। जी। उसके बाद में एक प्रॉपर बच्चों का प्रॉपर हेल्दी डाइट, प्रॉपर बच्चों का रूटीन, प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बच्चों को यहाँ मिलता है जिसके अंदर प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ में हम बच्चों को एक प्रॉपर तैयारी जो डिफेंस के लिए होनी चाहिए, जिस माहौल के अंदर रह के होनी चाहिए, वो प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ में मेन जो पेरेंट्स को एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करती है वो है अपनी फीस। इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी, इतनी अच्छी एकेडमिक फैसिलिटी, सभी बेस्ट देने के बाद में हमने जो फीस रखी है वो एक बहुत एवरेज एंड रीजनेबल है, जिसको एक मिडिल क्लास फैमिली का पेरेंट्स भी बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और अपने बच्चे को प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो साथियों सर ने बहुत सी बातें, बहुत से कारण ऐसे अपन को बताए हैं कि इन वजह से ये जो एकेडमी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको एकेडमी और भी मिलेगी लेकिन एक फ़ीस वाला फैक्टर भी है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है कि जहाँ बहुत बड़ी अपन अमाउंट पे करते हैं तो फैसिलिटी मिलना जाहिर सी है कि मिलेगी अपन को, लेकिन एक रीजनेबल फीस में सर अपन को एक बढ़िया एटमॉस्फेयर यहाँ पे दे पाते हैं, अपने बच्चों के लिए तैयार कर रखा है सर ने। साथ ही साथ सर एक बात और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप एकेडमिक प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से माध्यम आप अपनाते हैं। जो आपका आखिरी सवाल था विनोद जी, उसके अंदर आपने पूछा था ये अपनी एकेडमी बेस्ट क्यों है। तो अपन ने हर चीज़ बेस्ट दी है तो स्टूडेंट उससे से टोटली सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट को वो यहाँ पे मिलते हैं। तो एक माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स अपने बाकी जो लोग हैं गांव-गांव शहर हम पहुंचा पाते हैं, क्योंकि एक गांव से एक बच्चा अगर आया वो कामयाब होके जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली ही काफ़ी लोगों तक ये मैसेज चला जाता है कि वो अच्छी एकेडमी में तैयारी की बच्चे ने, अच्छा वहाँ पे उसको माहौल मिला और उसके बाद में उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट थे, उसके सिलेक्शन था किसी भी फोर्सेज में हो, वो उसे मिला। तो एक सबसे मेन होता है कि माउथ पब्लिसिटी, जितना हम बेस्ट करेंगे उतना ही बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को पब्लिसाइज करेंगे। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स उस चीज़ को काफ़ी हद तक करते हैं। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी बहुत फैला हुआ है यूथ के अंदर, स्पेशली काफ़ी उसका यूज़ है जी सर, जिसके अंदर उसके माध्यम से भी हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जी। जो अपनी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव आउटकम्स हैं, अपने यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको हम अपने यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू पेरेंट्स और जो गांव-गांव तक दूर तक जो लोग बैठे हैं वहाँ तक पहुँचा पाते हैं उसको प्रॉपर्ली जी। तो सर अभी आपने बताया कि सोशल मीडिया, तो मेरा आपसे जो अगला सवाल या अगली जो बात हम जानना चाहेंगे आपसे वो यही है कि आपके एकेडमिक प्रचार प्रसार में या आपकी लोगों तक पहुँच के अंदर सोशल मीडिया का क्या योगदान रहा। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा विनोद जी। जो बात हम यहाँ पे एक सीकर के एक कह सकते हैं भारत के एक छोटे से कोने में रह के एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जी सर, सीकर शहर के अंदर जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो एक्टिविटी यहाँ चल रही है, कोई दूसरे स्टेट में स्टूडेंट है, पेरेंट है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचा पाए। तो सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया को अपन एक जगह बैठकर उसी एक्टिविटी को या उसी अपनी अच्छी जो आउटकम है या फिर अपन कह सकते हैं जो एक्टिविटी या फिर जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दे रहे हैं उसको अपन पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में किसी भी कोने में उस चीज़ को पहुंचा सकते हैं जी सर। और हमने इस चीज़ में काफ़ी हमने देखा है, हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है, लोगों ने काफ़ी उस चीज़ को सराहा है कि अपने जो यहाँ पे ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट है, ट्रेनिंग का माहौल है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जनरली ऐसी डिफेंस एकेडमी, ऐसी एकेडमिक जिसमें स्कूलिंग
है 6 से 12 तक बहुत ही कम अपने को रेसिडेंशियल देखने को मिलता है। तो पेरेंट्स के लिए एक अलग डिफरेंट कह सकते हैं एस्पेक्ट है कि नया लर्निंग का प्रोस्पेक्ट है। एक सर जैसे आपने बताया तो इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा जी कि आप एक तरह से पेरेंट्स को जोड़ पाते हैं कि जब उनके बच्चों को आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, जो भी माहौल आपने दे रखा है, तो दूर बैठे पेरेंट्स जब अपने बच्चों को देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक संतुष्टि और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ हमारे बच्चे एक अच्छी डिफेंस के अंदर अपनी प्रिपरेशन को अच्छी लेवल पे कर रहे हैं, तो भी एक अच्छा फैक्टर अपने लिए फायदे वाला होता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया साथियों एक तरह से सेल्स टीम ही है आपकी। जब आप सो रहे होते हैं तो भी सोशल मीडिया आपके लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको स्क्रॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग आपको सर्च कर रहे हैं, तो आपकी जो कंटेंट आपने जो भर भर के ढाल रखी है इंटरनेट पे, वो लोगों तक जा रही है, वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये यहाँ पे डिफेंस अकेडमी में इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो सोशल मीडिया आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो जैसा कि साथियों हमने सर के साथ बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जानी, तो अब एक लास्ट हम सर से एक मैसेज लेना चाहेंगे कि सर हमारे दर्शकों को लास्ट एक कॉम्पैक्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो सर से अपन मैसेज जानना चाहेंगे। एक बाकी चीज़ों से हटके मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपनी ज़िंदगी है वो स्टूडेंट लाइफ है, दैट शुड बी बियॉन्ड एकेडमिक्स। एक एकेडमिक्स की तक ही बच्चे की जो लाइफ है वो सीमित नहीं कर देनी चाहिए। उसके अंदर स्टूडेंट को काफ़ी बच्चे हैं एक चीज़ से डरते हैं जो है फेलियर। तो फेलियर अपना माइंडसेट है जी। जिस चीज़ में अपन एंजॉय करते हैं, जिस चीज़ जो अपने को अच्छी लगती है, जिसमें अपना जुनून है, पैशन है, उस चीज़ में फेलियर जब आता है तब अपने को अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है। बट जिस चीज़ के अंदर अपना एंजॉयमेंट नहीं है उसके अंदर फेलियर अगर आता है तो अपने को बर्डन की तरह काम करता है। तो काफ़ी पॉपुलर लीडर्स हैं और उनमें से एक को मैं, उन्होंने काफ़ी कुछ फेलियर पे बोला है। उनमें से एक हमारे लेट प्रेसिडेंट एंड ग्रेट साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम जी, उनको कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग जी। तो उनके आइडियाज़, काफ़ी जो लोग हैं इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस, तो उनका एक्सपीरियंस भी अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि स्कोर्स, मार्क्स और ग्रेड्स जी सिर्फ सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करते जी। आपकी डेस्टिनी है, आपका पैशन है, जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं वो अगर आप अच्छे से करें तो आपको लाइफ के नेक्स्ट लेवल तक आप उस चीज़ को ले जा सकते हैं जी। इसके साथ में अगर अपन उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो अपने को आगे ये भी पता चलता है कि अपना जो कल्चर है जी सर, वो बिल्टअप है माता पिता गुरु दैव्यम जी, विच मीन्स मदर फादर टीचर एंड गॉड। तो एक पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है उसके अंदर स्टूडेंट्स का फ्यूचर और लाइफ शेप करने में। और उन्हें पेरेंट्स, एक बच्चा जो जॉइंट फैमिली में अपना अपब्रिंगिंग होती है जिसकी जी, वो बच्चा काफ़ी इमोशनली स्टेबल होता है रेदर देन ए न्यूक्लियर फैमिली जी। पर अपना आज का जो ट्रेंड है वो न्यूक्लियर फैमिली का ही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए, काफ़ी लोगों से बात करने के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन बच्चा जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा बच्चा वैल्यूज़ एंड अदर चीज़ों की उसको एक्सपीरियंस और लर्निंग मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है जिस फील्ड में जहाँ भी है, ही विल गिव इज 100%। और फेलियर इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट दी माइंडसेट। जो अपने आसपास अपन देखते हैं कि बच्चे स्ट्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम फेल हो गए एग्जाम में। सो दैट इज़ नॉट द फेलियर। अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं तो आपको वो एक अपॉर्चुनिटी लगेगी कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की, अब मैं इसे सीखूंगा और आई विल गिव माई बेस्ट जी। और ऐसा होता भी है। अगर हम जिस चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे उस चीज़ में हमें एक बर्डन लगेगा कि हम फेल हो गए, वो चीज़ अपने दिमाग में बार बार घूमती रहेगी। और एक और छोटी सी चीज़ लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि लाइफ सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन तक ही सीमित नहीं है जी। ये इन टुडेज एरा देयर आर अबंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डोमेन्स जी। हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे के पास है, नए नए एवेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स को बच्चों के लिए उन चीज़ों में भी एक्सप्लोर करना चाहिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल से बाहर निकल के जी। जैसे आप देख सकते हैं वेरियस फील्ड्स हैं, अब आजकल काफ़ी स्टार्टअप्स फेमस हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वेरियस अदर IT सेक्टर के अंदर काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी नई नई ऐसी फील्ड्स हैं। बच्चे आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी जो यूथ है वो वेरियस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अराउंड उन चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनका इंटरेस्ट आता है तो उसके अंदर वो अपना 100% देते हैं जी सर। तो साथियों, सर ने
डिफेंस और स्कूल को लेके उसके साथ साथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सर ने हमें बताई हैं। अगर हम उन पे अमल करते हैं, विचार करते हैं तो बहुत ही फ़ायदे का सौदा हो सकती है। और इसी के साथ हम सर से विदा लेते हैं। सर ने हमें आज अपना कीमती समय दिया और एक डिफेंस विजिट हमें करवाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जानकारी भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो इसी के साथ सर से विदा लेते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी दर्शकों का जो मीटिंग सिटिंग के इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।